This is Dharmesh Kumar and welcome to the Raghavans Convent School online classes again. Dear students, हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है इस बारे में हमने देखा था. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और उसमें क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. रिफ्लेक्स इज अ वर्ड वी यूज वेरी कॉमनली. रिफ्लेक्स मतलब प्रतिबिंब. मतलब ये सपोज कीजिए कि मैंने हंसा तो उसके एवज में आपने भी हंस दिया, मैंने गुस्सा किया उसके एवज में आपने भी गुस्सा कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. We talked about some sudden actions is response to something is in environment. We say I jumped out of way to the bus reflectively or I pushed my hand back from the flame reflectively. मतलब मुझे लगा कि मेरा हाथ जलने लगा तो फिर मैंने अपना हाथ पीछे खींच दिया, या फिर ऐसा कि बस आई तो बस आते देख मैं वहां से छलांग मार दी, तब मैं हट गया. बस मेरे सामने आई तो मैं वहां से छलांग मार के हट गया दौड़ के. तो ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन. मतलब कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब सिचुएशन देखी हमने कि मेरा हाथ जल रहा है तो मैं फट से उसको पीछे खींचूंगा, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है. मतलब किसी वजह से हमने ये किया है. ठीक है. A common idea in such example is that we do something without thinking about it. मतलब ये कि कुछ काम हम बिना सोचे भी करते हैं और without feeling in control of our reaction. हमारी जो फीलिंग है वो कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन होती है. Yet these are situations where we are responding with some actions to change in our environment. How to control and coordinate achieving in such situations. मतलब ये कि ये कैसे हुआ. मेरा हाथ मेरे फ्लेम के ऊपर, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ जलने लगा तो मैंने फट से खींच लिया, तो ये कैसे हुआ. मतलब ये किसी चीज, हमारा जो पूरे ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो पूरा बॉडी सिस्टम है, वो क्या करता है, उससे कंट्रोल करता है कि यहाँ पे टिश्यूज है, वो सेल है, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे फ्लेम हो रही है, यहाँ पे गर्म चीज रखी है, या फिर हमें ऐसी सिचुएशन हो तो मेरा ब्रेन को अचानक सिग्नल गया कि नहीं यहाँ से पीछे हटना चाहिए, तो मैं हाथ से पीछे हट गया. तो ये कोऑर्डिनेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है. लेट अस कंसीडर द इन फर्दर टेक वन ऑफ आवर एग्जांपल. टचिंग अ फ्लेम इन आवर अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. जो टचिंग मतलब हमारा जो हमने जो फ्लेम टच की थी हमारे लिए अर्जेंट भी थी. अर्जेंट मतलब जरूर, अर्जेंट मतलब तत्काल भी थी, और डेंजरस सिचुएशन भी थी, मतलब ये खतरनाक भी थी और जल्दी में भी थे हम. और इन इफेक्ट फॉर एनी एनिमल्स हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड ऑफ दिस. हमारे अलावा भी जो अन्य एनिमल है वो भी क्या करते हैं. वन seemingly simple way to the think continuously about the pain and the possibility of getting burned. मतलब हमें दर्द हुआ और हमने साथ में फट से हमारी ब्रेन में सिग्नल गया कि नहीं, अगर हम जल्दी नहीं हटे ना, हमें अर्जेंट में एक्शन नहीं लिया ना, तो हम जल जाएंगे. एंड देयरफॉर मूव अवर हैंड, और हम क्या करते हैं अपना हाथ हटा लेते हैं. वंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट then is how long will we take us to think or this. अब ये सवाल ये आता है कि हम ये सब करने में और इसे सोचने में कितना टाइम लगाते हैं. The answer depend on how we think. If nerves impulse are sent around the ways we had talked about earlier, then think is also likely to involve the creation of such impulse. Thinking a complex activity, so it is about to involve a complicated interactions of many
nerves impulse from the many nerves। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हम ह्यूमन ब्रेन 7.1.2। अब ह्यूमन ब्रेन भी इसमें फंक्शन कर रहा था। अब क्या था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। इन रिफ्लेक्ट एक्शन द मैनी फंक्शन ऑफ द सिंपल कार्ड obviously note since we know that we are thinking being spinal cords are made up to nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex machine and nerves connected. These are concentrate in the brain। मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको जो थिंक इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मशीन मैकेनिज्म एंड न्यूरल कम्युनिकेशन और बहुत जटिल प्रक्रिया है इस ब्रेन में। विच इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी का सबसे मेन कोऑर्डिनेटर सेंटर है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्व सिस्टम। They receive information from all parts of the body and integrated it। all part of body मतलब वो सभी जो बॉडी के अंग हैं उनसे क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। We also think about our action। अपने एक्शन के बारे में सोचते हैं। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, चेयरिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम our example of voluntary action। voluntary action मतलब voluntary मतलब voluntary मतलब क्या होता है? voluntary मतलब होता है, आपने अपने स्कूल में कहीं देखा होगा, किसी बहुत सारी फंक्शन में देखा होगा कि वॉलंटियर बनते हैं, मतलब हम स्वेच्छा से काम करते हैं। which are based on deciding what to note next, so the brain also has to send message to nucleus muscles। This is the second way in which the nervous system communicate with the muscles को मैसेज सेंड करता है। the communication between the central nervous system that the other part of the body is facilitated by the peripheral nervous systems consisting of central barriers arising from the brain and spinal nerves arriving from the spinal cord। The form brain is the main thinking part of the brain। It has regions which receive sensory impulse from various respirations areas of the force brains are specialized or handling small sites, so on। There are separation areas of association where the sensory information is interpreted by putting it together right information for the receptor as well the information that is stored in the brain। तो ब्रेन में बहुत सारी चीजें हैं, इनको बहुत नेक्स्ट क्लास में ही आप समझते आएंगे, और कैसे फंक्शन करता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। पहली बात तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ह्यूमन ब्रेन का एक हमें डायग्राम भी दिया है, इसको देखिए आप अच्छे से। इस तरह से ऊपर कुछ दिया है आपको, इस तरह से गोल गोल करके जिसको बोला है सेरेब्रम, क्रेनियम, ऊपर जो पर्टिकुलर लेयर यानी क्रेनियम, स्कल्स बोले हैं उसको, खोपड़ी है। मैड ब्रेन अंदर होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं।
हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में जो आप देख रहे हैं, और हाइड ब्रेन में कौन सा होता है, पम्स होती है, मेड्यूला होती है, और सेरेबेलम होती है। स्पाइनल कॉर्ड्स आप देख रहे हैं, ये पतली सी स्पाइनल कॉर्ड्स है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और डीपली, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। आप इसको एक बार और अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है इसमें, कुछ है अपन ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। ये ब्रेन का जो फंक्शन है वो एज इट इज होगा, जैसे वो काम करता है वैसे हमको पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई मतलब अपनी तरफ से ना ऐड कर सकते हैं ना उसको ज्यादा कुछ गौर फैला सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, जो होता है वो होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की ये स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो।